अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब यहाँ पर काफिरों को हुक्म नहीं मिल रहा कि तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ, या अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ए ईसाइयों तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ईमान वालों को हुक्म है इस्लाम में दाखिल होने का। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईमान वाले पहले इस्लाम में दाखिल नहीं थे? तो हर जी शऊर समझता है कि ईमान वाला होता ही वो है कि जो इस्लाम वाला होता है, और इस्लाम वाला ही ईमान वाला है। तो ये तो इसी तरह हो गया कि मैं आपको कहूँ कि ए हाल वालों, हाल में दाखिल हो जाओ, तो आप कहेंगे जी हम पहले ही हाल में दाखिल हैं, तो हमें दोबारा हाल में दाखिल होने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? हाल में दाखिल होने का उनसे कहें कि जो बाहर खड़े हैं। तो अब इसका एक मफहूम तो ये बनेगा कि मैं कहूँगा जनाब जो तशरीफ़ फरमा है और हाजिर होकर भी हाजिर नहीं, वो हाजिर हो जाएं। मतलब इसका ये है कि महफिल में बैठने के कुछ अदाब होते हैं, कुछ सलीका होता है, और हर महफिल का एक रंग होता है। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल महफिल मुस्तफ़ा है, और हम इस अकीदे से बैठते हैं कि हम बैठकर महफिल सजा के बैठे हैं और हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा हमें देख रहे हैं। जब सरकार मुलाहजा कर रहे हैं, ये अकीदा है, तो फिर महफिल में बैठने के जो अदाब हैं उन अदाब को मलहूज़े हाथे रखें। और दूसरी बात ये कि ईमान वालों को हुक्म हुआ इस्लाम में दाखिल होने का, तो इसको आप इसी मिसाल के ज़रिए समझ जाएं कि एक बंदा अगर यहाँ पर बैठा है और ज़हनी तौर पर यहाँ पर हाजिर नहीं, उसे कहा जाएगा जनाब हाजिर हो जाएं कि वजूद अगरचे आपका यहाँ पर है लेकिन दिमाग कहीं और पहुँचा हुआ है। या यूँ समझ लें कि जिस तरह महफिल में बैठना चाहिए था वैसे आप नहीं बैठे, तो कमा हक़्क़ुहु, जो महफिल में बैठने का हक है उस तरह हक अदा करके आप बैठें। अब ईमान वालों को हुक्म हुआ कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये लोग पहले ईमान में या इस्लाम में दाखिल नहीं। रब्बुल जलाल फरमाता है कि इसका मतलब ये है कि जब ज़ुबान से कलमा पढ़ा है तो अपनी ज़िंदगी भी इस कलमे के मुताबिक कर लो। ज़ुबान के मुसलमान ना बनो बल्कि किरदार के मुसलमान बनो, और तुम्हें ज़ुबान से ये दावा ना करना पड़े जी हम भी बड़े आशिक़ रसूल हैं। है ना, हमारे बहुत सारे सियासतदान ये बार बार मीडिया पे आपके कहते हैं जी हमें इश्क़ रसूल ना सिखाएं, हम बहुत बड़े आशिक़ रसूल हैं। मैं कहता हूँ अगर आशिक़ रसूल होता तो ये बार बार चीख के ना बताना पड़ता कि मैं आशिक़ रसूल हूँ। आशिक़ रसूल वो होता है कि जिसको देख कर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कामिल ईमान वाला वो है कि जिसको देख कर रब भी याद आ जाए, रब का रसूल भी याद आ जाए। फिर बंदे को कहना ना पड़े कि मैं मुसलमान हूँ, कहना ना पड़े कि मैं आशिक़ रसूल हूँ। तो इसी आयत करीमा के तनाजुर में ईमान वालों को हुक्म हुआ कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मतलब ये है कि तुम इस तरह के मुसलमान बनो कि गैर मुस्लिम तुम्हें देख कर जाने। हज़रत इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा का जब जनाजा उठा तो तारीख में लिखा है कि 1 लाख हिंदू ने जनाजे की चारपाई को देख के कलमा पढ़ा, और बाकायदा हिंदुओं की जुबान पर यह बात थी। जनाजे की ये शान शौकत, ये रोब और दबदबा, और बाकायदा बेसाख्ता वो कहते थे कि जब छोटे मोहम्मद का हाल ये है तो बड़े मोहम्मद का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की गुलामी का एक है दावा करना और एक है किरदार का मुसलमान बनना। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जो हमें दीन दिया, एक है कि हम नारे लगाएं गलियों में, महफिलें सजाकर हम कहते रहें कि हम बड़े आशिक़ रसूल हैं। लेकिन माजरत के साथ बड़ा दर्द पेश कर रहा हूँ, जितनी तादाद हमारी महफिल में है इतनी तादाद इशा की जमात में नहीं थी। तो इसका मतलब यह है कि हम अभी पूरी तरह इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर अबू जहल को यह पता होता ना कि इस्लाम कलमा पढ़ना इतना आसान है कि जितना आसान हमने बना लिया है, कि बंदा कलमा पढ़े,
ना नमाज पढ़े, ना रोज़ा रखे, ना ज़कात दे, ना हज करे, ना सदका व खैरात दे, सिर्फ ज़ुबान से कहे कि मैं मुसलमान हूँ, 11वीं की 11वीं एक देग पका दे, सालाना महफिल पे आके 4 नारे लगाए, जुलूस पे निकल जाए, सारा साल नमाजों से गायब है और वो कहे जी मैं बहुत बड़ा आशिक़ रसूल हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर अबू जहल को पता होता तो उसने फ़ौरन कलमा पढ़ लेना था। मैदान उहद में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के दंदाने मुबारक को शहीद करने की ज़रूरत ही नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के मैदान में पत्थर नहीं पड़ने थे और उहद के मैदान में नबी अलैहिस्सलाम के दंदाने मुबारक शहीद नहीं होने थे, क्योंकि अगर उनको पता होता कि आसान सी बात है कि ज़ुबान से कलमा पढ़े, शराब भी पीते रहें, ज़ुबान से कलमा पढ़े और सूद भी खाते रहें, ज़ुबान से कलमा पढ़े, नमाज भी छोड़ते रहें, तो ये काम तो बड़ा आसान था। क्या वजह थी कि उन लोगों ने अपने ख़ानदान कबीले कुर्बान कर दिए लेकिन कलमा नहीं पढ़ा। अबू जहल खुद कत्ल हो गया लेकिन कलमा नहीं पढ़ा। उसको पता था कि कलमा ये नहीं, बल्कि कलमा ये है कि अगर कलमा पढ़ा तो अबू बकर की तरह अपने घर का सारा माल कुर्बान करना पड़ेगा। अगर कलमा पढ़ा तो बिलाल हबशी की तरह कुर्बानियाँ पेश करनी पड़ेंगी। उसको यह इल्म था कि अगर कलमा पढ़ा तो फिर हज़रत सलमान फ़ारसी की तरह वतन छोड़ना पड़ेगा, और उसको यह इल्म था कि अगर कलमा पढ़ा तो इस नबी की सीरत के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ यार, मिलाद मुस्तफ़ा की बड़ी फजीलत है और 11वीं शरीफ की बड़ी अजमत है, और ये इस तरह के महाफिल जुलूस हम लोग इनकी अजमतें बयान करते हैं, लेकिन दुख उस वक़्त होता है कि इशा के बाद महफिल है और इशा के वक़्त मस्जिद खाली है और इशा के बाद मस्जिद भर जाए, और बाज़ औक़ात तो हमारे नकीब हजरात ऐलान करते हैं स्पीकर खोल के कि जनाब महफिल मिलाद मुस्तफ़ा तिलावत हो रही है, मस्जिद में जमात हो चुकी है, तो अब मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ। मैं कहता हूँ जमात के बाद आना है तो फिर घर ही बैठे रहो। महफिल में आने का फिर कोई मकसद नहीं कि बंदा जमात में हाजिर ना हो और वो कहे कि मैंने महफिल में आके हाजिर होना है। तो उसका मतलब यही है कि अभी उसने कलमा पढ़ा है, कलमे के राज को उसने समझा नहीं। कलमा उसने पढ़ा है लेकिन ज़ुबान से कलमा पढ़ा है, अभी दिल तक इसकी तसीर पहुंची नहीं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हबीब पाक के दरबार में सहाबा कराम अलैहिम रिदवान तशरीफ़ फरमा है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने सहाबा को मुखातब किया। हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबार रिसालत में हाजिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खिदमत करने वाले सहाबी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल या रबिया, ए रबिया जो तेरा दिल चाहता है तो मुझसे सवाल कर। हज़रत रबिया जब ये इम्तिहान मिला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रबिया को ये इंतहाब दे दिया कि जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अता करूँगा। हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतहाब देखिएगा, ये नहीं कहा कि मुझे माल मिले, दौलत मिले, दुनिया का कोई ओहदा मिले। कहने लगे अस्अलुकल मुराफ़क़तक या रसूल अल्लाह, हबीबा अगर करम फरमाया है, अगर मुझे मांगने का इख्तियार दिया है तो मैं आपके दरबार में ये अर्ज़ करता हूँ, हबीबा मुझे जन्नत भी अता करें और जन्नत में अपना पड़ोस भी अता फरमाएं। हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मैं कोई ख़ताब या कोई तकरीर नहीं कर रहा, एक दर्द आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किबला जब तशरीफ़ लाएंगे तो आपके सामने इंशाअल्लाह हाजिर हो जाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रबिया को यह हुक्म दिया, फरमाया कि ए रबिया तेरे लिए जन्नत का मैंने फैसला कर दिया है, लेकिन सजदों की तवालत के साथ मेरी मदद ज़रूर करना। हज़रत रबिया को भी फरमाया कि ए रबिया अमल ज़रूरी है। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को फरमाया कि ए फ़ातिमा अमल करो कि कल क़यामत के दिन अगर जन्नत मिलेगी तो तुम्हें तुम्हारे अमल के बदले में मिलेगी। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ये वो बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं कि जिनके बारे में कुरान ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्ह, कि अल्लाह इनसे राज़ी है, ये रब से राज़ी है। लेकिन इसके बावजूद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का अमल किस तरह का है? कहते हैं कि मैंने सब कुछ कुर्बान करके भी अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं किया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम कदमैन मुबारक पे वरम पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करने लगी, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके सदक़े से आपके अगलों और पिछलों के गुनाहों को बख्श दिया, लेकिन आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? फरमाया मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूँ।